हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद ए के सर में, जहाँ पे हम लोग साइंस पढ़ना स्टार्ट किए थे। और साइंस में भी हमने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था और केमिस्ट्री में हमने मैटर टॉपिक मीन्स पदार्थ पढ़ना स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो साइंस अभी हम पढ़ रहे हैं ये मेनली आपका जो अपकमिंग रेलवे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक फाउंडेशन बैच की तरह है जहाँ से बेसिक से मैं हर चीज़ों को बारीकी लेवल पे जाके बेसिक लेवल पे जाके हर चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों ये आपका जो है साइंस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये आपका लेक्चर नंबर 4 मैटर का जो कि हम लोग पदार्थ जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए दोस्तों। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों, तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सीड करना है तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको जो मीन्स पाथ है, स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं होती। आपको चाहे कोई स्टूडेंट बहुत ही तेज पढ़ने में हो, चाहे थोड़ा सा उससे कम तेज पढ़ने में हो, जो अपना थोड़ा कमजोर समझता हो, तो मेरा बात मानो दोस्तों, तो कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता, बशर्ते इस पे डिपेंड करता है कि वह अपने स्टडी के पीछे टाइम कितना देता है। तो दोस्तों सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट चीज़ें नहीं है। ये आपको हर चीज़ों को, जो सफल व्यक्ति हुए हैं तो जिन चीज़ों से वो गुजरे हैं उससे आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो अपने मेहनत पर विश्वास करें, अपने कैपेबिलिटी पर विश्वास करें और आगे बढ़ें और अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आगे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो मैंने आपके साथ डिस्कस तो कर लिया था कि ये मैटर मीन्स पदार्थ क्या होता है, उसके बेसिक थिंग्स क्या है, जो प्रीवियस 3 लेक्चर में अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। ओके, जैसे ये टेम्परेचर का यूनिट, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। तो एक बार आप उसको अच्छे तरीके से देखें। अगर उसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम लोग का जो लास्ट जो पिछले लेक्चर में ये टॉपिक पे हमने खत्म किया था, डिपोजिशन मीन्स निक्षेपण। इसमें क्या होता है दोस्तों, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण करते हैं। मीन्स जो कोई मीन्स मैटर मीन्स पदार्थ गैस अवस्था में है उससे डायरेक्टली हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को निक्षेपण करते हैं या डिपोजिशन करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन वाटर वेपर in the atmosphere change directly into ice such as formation of a frost। जब वायुमंडल में जल वाष्प सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये डिपोजिशन का एग्जाम्पल है, मीन्स निक्षेपण का एग्जाम्पल है। ओके दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं दूसरा चीज जो हमने टेम्परेचर से कैसे क्या इफेक्ट होता है। कुछ हम लोग गलनांक बिंदु, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ों को हमने देखी थी। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, उत्पादन किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसे एक बार आप अच्छे तरीके से देख लें दोस्तों, और उसके बाद आज का लेक्चर हम आगे बढ़ते हैं जो कि आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मीन्स हमने अभी क्या पढ़ा था, तापमान कैसे चेंजेस ला सकते हैं हमारे पदार्थ की अवस्थाएं में बदलाव के लिए। तो दूसरा चीज, एक और चीज जो इन्फ्लुएंस करता है मीन्स जो हमें प्रभावित करता है हमारे पदार्थ को, उसका जो स्टेट्स होती है, जो उसकी अवस्था होती है, उसके बदलाव लाने में एक प्रेशर मीन्स दाव भी एक ऐसा चीज होता है जो कि भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे दोस्तों देख लेते हैं कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। मीन्स दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, दाब को इंक्रीज कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो गैस है वो लिक्विड में मीन्स तरल में बदल जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, जो हमारा CO2 है, जब ये अपने ठोस अवस्था में है
जब अपने ये ठोस अवस्था में है तो हम लोग इसको डायरेक्टली, ओके दोस्तों, डायरेक्टली जो सॉलिड CO2 है उसको डायरेक्टली हम गैसियस स्टेट में बदल देते हैं। किसमें? CO2 को डायरेक्टली हम लोग गैसियस फेज में बदल देते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा इसलिए होता है, और इसी को जो आपका जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। बहुत ही डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ड्राई आइस या फिर आपका जो होता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस का, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फेज। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फेज। ओके दोस्तों, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक मीन्स 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया? मीन्स प्रेशर से भी अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि क्या हम दाब से अवस्था का बदलाव कर सकते हैं, मीन्स ये भी पूछ सकते हैं। दूसरा चीज घुमा के इस तरीके से भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा पदार्थ है कि अवस्थाएं का बदलाव किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा आपका तापमान, दूसरा दाब, तीसरा बोध, चौथा ननोतीस। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम बोध का यहाँ पे चयन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मीन्स जो हमारा दाब है और जो हमारा तापमान है दोनों अच्छे तरीके से, मीन्स जो हमारी अवस्थाएं होती है पदार्थ की उसको इन्फ्लुएंस करता है और उसको चेंज करता है। ओके तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ के 3 अवस्थाएं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहले अवस्थाएं क्या पढ़े हमने? ठोस, दूसरी तरल, तीसरी गैस। और हम जब स्टार्टिंग किए थे इसका तो हमने बताया था कि टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, मीन्स 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की सॉरी दोस्तों, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। और जो चौथा जो था आपका प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और यही 2 टॉपिक और एक जो है आपका इवापोरेशन मीन्स वेपर प्रेशर क्या होता है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ आपका जो पदार्थ का जो टॉपिक है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो जो 4th स्टेट्स ऑफ मैटर है वो आपका क्या है दोस्तों? प्लाज्मा। आखिरकार प्लाज्मा है क्या? हमने ठोस पढ़ा कि चलो भाई इसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक पहले अच्छी तरीके से एक बार समझ दिया जाते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसका क्या है मीन्स प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का अगर हम बेसिक अगर देखते हैं दोस्तों, प्लाज्मा का अगर हम बेसिक पर ध्यान दें तो ये कुछ नहीं है। मीन्स आप अगर ज्योग्राफी में अगर कुछ पढ़े होंगे तो सूरज के बारे में पढ़े होंगे। सूरज क्या है? एक तारा है और वो उसमें क्या है? आयनाइज्ड गैस है। मीन्स बहुत से जो आयन के फॉर्म में जो गैस होते हैं वो मीन्स बहुत ही हाईली टेम्परेचर पे और वो आयोनाइज्ड गैस होते हैं, आयोनाइज्ड गैस होते हैं। मीन्स बहुत ही एनर्जेटिक गैस होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन के उनके पास बहुत ही तीव्र गति होती है, बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है। ओके, तो जब हम किसी भी मैटर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मीन्स किसी भी मैटर को दोस्तों, ओके एक मिनट, हाँ, किसी भी मैटर को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे, किस पे? हाई टेम्परेचर पे मीन्स उच्च तापमान पे, उच्च तापमान पे, तो जब हम किसी मीन्स पदार्थ को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें जब हम सप्लाई कर देते हैं तो जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इसका इंक्रीज करते हैं दोस्तों तो क्या होता है? ये बॉन्ड जो रहती है, ये बंध जो रहती है वो टूट जाती है। और बहुत ही हाई टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो यही मीन्स और उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। और जब बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है तो वही मीन्स लाइक जो आप देखते हैं एक या मीन्स क्या होता है? गैस का एक क्लाउड होता है। या भी एक तरह समझिए तो इसका जो फॉर्म रहता है एक तरह से गैस का मीन्स बहुत ही हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो आपका रहता है
इसमें मीन्स इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से मूव करते हैं और बहुत ही हाई, इसका भी कोई भी डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता, क्योंकि इसको हम लोग जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का ये शेप एंड साइज ले लेगा दोस्तों। तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है आपका। ओके, तो मीन्स द स्टेट्स ऑफ मैटर इज अचीव एट वेरी हाई टेम्परेचर। जैसा मैंने आपको बताया कि यह प्लाज्मा जो अवस्था है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अचीव होती हैं। एंड दिस स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। बहुत ही एनर्जी, बहुत ही ऊष्मा उसके अंदर होती है। वो जो उसके कण होते हैं प्लाज्मा के, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऊष्मा होती है। ओके दोस्तों, प्लाज्मा में दो चीजों में क्या पता चला अभी तक कि जो प्लाज्मा स्टेट जो एग्जिस्ट करती है, जो पाई जाती है, एक तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, दूसरी चीज क्या हमने जाना कि इसके जो पार्टिकल रहते हैं बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रहते हैं एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स रहते हैं। ओके, और जो हमारा जो एक फ्लोरोसेकेंड, फॉर एग्जांपल के तौर पे फ्लोरोसेकेंड ट्यूब एंड जो नियॉन साइन बल्ब्स जो होते हैं हमारे कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। अगर हम डेली लाइफ में जो देखते हैं, जो हमारा नियॉन जो बल्ब होती है नियॉन गैस की, और जो ट्यूब होती है फ्लोरोसेकेंड ट्यूब जो होती है, उसके अंदर प्लाज्मा पाई जाती है। इनसाइड अ नियॉन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेकेंड ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। नियॉन जो आपका जो बल्ब होता है उसके अंदर नियॉन गैस पाई जाती है, एंड जो आपका फ्लोरोसेकेंड ट्यूब होती है, जो आपका ट्यूबलाइट होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। पहली चीज है नियॉन गैस साइन बल्ब में नियॉन गैस एंड फ्लोरोसेकेंड ट्यूब में आपका हीलियम गैस पाई जाती है। ओके, और ये जो मिस गैसेस होती है उसके अंदर उपस्थित रहती है, और जैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिस विद्युत जैसे हम उसको सप्लाई करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो उसका हीलियम गैस का जो पार्टिकल्स रहता है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर मीन्स आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ओके, ठीक है दोस्तों। द सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा इन देम। जो हमारे सूरज हैं, जो हमारे आपका जो चंद्रमा सॉरी, जो आपका तारे हैं, उसके अंदर प्लाज्मा पाई जाती है, इसलिए उनके पास बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन। और आपको ये भी पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें हीलियम बहुत ही मात्रा में पाई जाती है। हीलियम हमेशा ध्यान में रखिएगा। फ्लोरोसेकेंड ट्यूब में हीलियम, नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस। ओके, हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका यहाँ पे जो प्लाज्मा है आपका, ठीक है, तो भौतिकी रसायन शास्त्र। ओके दोस्तों, जो आपका ये भौतिकी जो रसायन शास्त्र है आपका, भौतिकी और रसायन शास्त्र में जो अभी पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे बजाय स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसमें हमने क्या देखा दोस्तों, इससे हम लोग क्या सीखे? इसमें हमने ये जाना कि जो प्लाज्मा है एक आयोनाइज्ड गैस मीन्स आयनीकृत एक गैस है। ठीक है, पहला चीज आयनीकृत गैस है। ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉनों एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होते हैं। कि जैसा हम लोग सॉलिड, जो हमारा तरल हो गया, जो हमारा गैस हो गया, उसमें क्या होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी केमिस्ट्री में, जब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तब उसमें पता चलेगा कि एक निश्चित अनुपात में वो एक बंध बना के मीन्स बॉन्डिंग बना के जो पार्टिकल्स होते हैं वे जुड़े हुए होते हैं एक परमाणु या अणु का जो भी निर्माण करते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, तो उससे बंधे हुए होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो भी आयनिक एनर्जेटिक फॉर्म में है, वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, वो किधर भी मूव कर सकते हैं, इधर से उधर किधर भी जा सकते हैं। ओके, प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, गमन करने की क्षमता होती है, इसलिए विद्युत चालक बनाती है, जिसके प्राणस्वरूप यह दृढ़ता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की प्रतिक्रिया कर पाता है। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है वो क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होती है मीन्स जो उनका गति होती है, जो वो आसानी से मीन्स इधर उधर घूम सकते हैं, आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, जिसके वजह से तो ये विद्युत फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो इसलिए प्लाज्मा में क्या है
कि इंडिपेंडेंटली मीन्स अपने स्वतंत्र रूप से वह घूम सकती है। तो इसलिए प्लाज्मा को एक विद्युत चालक बनाती है, क्योंकि उसके पास इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। ओके, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय जो मीन्स इफेक्ट होता है वो भी वो शो करता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्लाज्मा में ही दोस्तों। प्लाज्मा के गुण ठोस, द्रव या गैस गुणों से काफी विपरीत है। जो प्लाज्मा के जो गुण पाए जाते हैं, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो, उससे बहुत ही अलग होती है, क्योंकि आपने देख ही लिया। इसलिए इसे पदार्थ का एक भिन्न अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा आमतौर पर एक तटस्थ गैस के बादलों का रूप ले लेता है, जैसे सितारों में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया था पहले। गैस की तरह प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। मीन्स किसी तरीके से कुछ भी, मीन्स जिस आप शेप में रखोगे, जिस साइज मीन्स कंटेनर में रखोगे, उसी का ऊपर शेप ले लेगा। तो कोई फिक्स आयतन नहीं होता है, फिक्स उसका कोई आकार नहीं होता है। ओके, आप जिस पात्र में से बंद करेंगे उसी का यह मीन्स लाइक स्टेट मीन्स ले लेगा। ओके, जैसे गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में या एक फिलामेंट या पुंज या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ठीक है, जो कि हमने पहले बताया था आपको ये पॉइंट को। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने का यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ये ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। प्लाज्मा तैयार करने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया सारी चीजें को, उससे जस्ट मैंने एक रीड आउट कर दिया आपको कि आपको अच्छे तरीके से आप भी एक बार पढ़ लेना। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे तो जरूर पूछना। तो प्लाज्मा हमने क्या क्या जाना है दोस्तों, कि यह बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, इस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहते हैं, जो कि आसानी से मूव कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी, ये विद्युत चालक होती है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव मीन्स इसमें होता है। इसका कोई भी डेफिनेट शेप या डेफिनेट साइज मीन्स नहीं होती, कोई भी आयतन इसका फिक्स नहीं रहता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस पाई जाती है और नियॉन गैस बल्ब में नियॉन गैस ही पाई जाती है। और इसमें जब विद्युत चालक जब उस फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन गैस बल्ब से जब पास कराते हैं तो उनका जो आयन गैस रहता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है और प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर उसमें कुछ भी डाउट है दोस्तों तो एक बार आप मुझे कमेंट में डाउट अपने पूछ लेना। ओके, और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर खत्म हुआ। अब अगला जो आपका है फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कैसा होगा भाई, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये एक जो आपकी पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसका यह फिफ्थ जो फेज है मीन्स स्टेट से अवस्था है, वो फिफ्थ अवस्था में इस पार्टिकल को। लेकिन सर आप मेरे को ये बताइए कि जैसे प्लाज्मा आपने समझा दिया कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है, तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे आया? हम तो जान गए भाई चलो तारों में। तो इसको दोस्तों आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, उसमें बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिसका घनत्व बहुत ही कम मीन्स लो डेंसिटी मीन्स जिसका न्यूनतम घनत्व हो उसको हम लोग क्या करते हैं, जिसका जो घनत्व हो वो बहुत ही मिनिमम हो, बहुत ही कम हो, ओके, उसको हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा करते 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 बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर जाकर ठंडा करते हैं मीन्स लो टेम्परेचर जाकर ठंडा करते हैं, बहुत ही ज्यादा लो चले जाते हैं। तो लो कितना जाएंगे सर, ये तो बताइए कितना लो जाएंगे? तो बता रहे हैं ना, लो बाबू आपको वहां तक जाना है जहां पे आपका 0 केल्विन अचीव हो जाए, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर पे लो डेंसिटी जो हमारा पदार्थ है उसको हम लोग मीन्स लो घनत्व जो कम घनत्व वाले पदार्थ को जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लेके जाके ठंडा करते हैं तो जो स्टेट्स जो हमें अवस्था जो प्राप्त होती है उसी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें आइंस्टीन साहब और बोस साहब दोनों ने मिलकर, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट में देने के लिए हम लोग इसका इस जो स्टेट्स
जो हमारे अवस्था प्राप्त हुई उन्हीं को रिस्पेक्ट को दर्शाने के लिए हमने ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट उस अवस्था का नाम दे दिया। तो समझ में आ गया, जिसका घनत्व मीन्स लो डेंसिटी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। BC is found by cooling a gas extremely low density about 100,000 and density of the normal air। मतलब इतना कितना, टू, जो हमारी जो एयर की डेंसिटी होती है दोस्तों, जो एयर की हमारी हवा की जो डेंसिटी होती है उसका मतलब 100वां भाग या 1000वां भाग के बीच में इतना घनत्व कम होना चाहिए। ओके, इतना घनत्व आपका कम होना चाहिए, जिससे हम लोग बहुत ही मीन्स लाइक उसको बहुत मीन्स एब्सोल्यूट बेस सुपर लो टेम्परेचर, जो कि आपका टेम्परेचर कौन सा होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जो आपका टेम्परेचर होगा दोस्तों, जस्ट एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं। मीन्स हम कोई एक मैटर लिए यहां पे, जिसका जो घनत्व है, कितना घनत्व है दोस्तों, 1/100 से लेके टू 1/1000 तक। किसके कंपेरिजन में, एयर के कंपेरिजन में। ओके, इसको जब हम लोग ठंडा करते हैं, कौन से टेम्परेचर पे, 0 केल्विन। ओके, 0 केल्विन और एक मिनट दोस्तों, 0 केल्विन और एक मिनट दोस्तों, जीरो केल्विन या 273 केल्विन पे। ओके, तो इस टेम्परेचर पे जब हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो हमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो हमें अचीव होती है। अब अगला जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपका पांचों स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने अच्छे ढंग से कवर किया, कैसे कैसे क्या इफेक्ट होती है वो सारी चीजों को मैंने बताया। अब अगला जो टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमारा है वाष्पीकरण। क्या, वाष्पीकरण। एक मिनट, क्या पढ़ना है दोस्तों में, वाष्पीकरण पढ़ना है, ठीक है। तो आखिरकार हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि वाष्पीकरण एक्चुअली में होता क्या है। चलिए आपको हम समझाते हैं क्या क्या होता है मीन्स वाष्पीकरण। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक हम लोग यहाँ पे कंटेनर पे ले लेते हैं। ओके, अच्छा समय बनता नहीं है यहाँ डायग्राम, फिर से ठीक। मान लीजिए कंटेनर ले लिया, उसमें हम लोग हल्का सा पानी डाल देते हैं, मीन्स वाटर, ठीक है। तो जब हम वाटर इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको अगर हम और अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो यहाँ पे मान चलिए वाटर का ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये कुछ पार्टिकल है, ये कुछ पार्टिकल है, ये कुछ पार्टिकल, ठीक है। इसको मान चलिए हम लोग हीट कर रहे हैं, जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो आपका इस बॉन्डिंग बना हुआ है, ठीक है, ये बॉन्डिंग है, लेकिन क्या इसके साथ किसी का बंध बना हुआ है,
ये जो आपका जो पार्टिकल है, ये जो आपका जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसका किसी के साथ बंध बना हुआ है? किसी के साथ है बंध बना हुआ? नहीं ना। तो वाष्पीकरण एक्चुअली में होता क्या है, जो इवापोरेशन है आपका, जो इवापोरेशन है आपका, वाष्पीकरण जो है आपका, एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। तो जो हम पहले तो एक चीज जानते हैं कि जो आपका जो पार्टिकल होता है, एक तो अपने जगह पे मूवमेंट करते रहता है। तो वाष्पीकरण मीन्स जो आपका जो वाटर पार्टिकल है, बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे हुए, बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे हुए, ठीक है, वो भाप में बन के उड़ जाना, मीन्स भाप उसका जो तरल से है वो गैस अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर मीन्स जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उससे पहले ही, क्योंकि इसका जो रहता है, ये जो आपका जो एटम है यहाँ पे दोस्तों, ये आपके पास, इसके पास बहुत ही एनर्जी हाई होती है और इसके एक साइड में बॉन्डिंग रहता है, तो वो मीन्स ऊपर फेज में रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होके उसकी बॉन्डिंग जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल के जो नीचे के पार्टिकल हैं उससे उनका ब्रेक हो जाता है और वह वेपराइज हो जाता है, मीन्स वाष्प बन के उड़ जाता है। तो बस यही प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ओके, फिर से एक बार, तो वाष्पीकरण, ओके, यहां हम देखते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy, मीन्स जो सरफेस पे, जो ऊपर जो मैंने बताया कि आपको उसके पास ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, ओके, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द, is able to break away from the force of attraction and the particles and gets converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक, जो क्वथनांक पॉइंट होती है मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? बहुत ही सिंपल है कि जो आपका जो मीन्स वाटर का जो पार्टिकल्स है, वो आपका मीन्स जो सरफेस, एक चीज और ध्यान रखना होगा कि यह आपका जो वाष्पीकरण है यह एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मीन्स क्या हो? सरफेस का एक घटना है, मीन्स सतह की, सतह ये घटना है एक। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपने देखा था अभी, यहाँ पे क्या देखा था कि जो आपका जो टॉप पे है, मीन्स ये आप मान के चलो, ये आपका जो सरफेस है, ये टॉप है वाटर का, ओके। इसके पास जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसके जो अंदर इनके पास बॉन्डिंग होगा, लेकिन इसके ये पार्टिकल क्या है, हर जगह से इधर और पार्टिकल होगा। तो यह जो वेपराइज होती है, जो अपर सरफेस पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, वो सबसे पहले वाष्प बन के उड़ जाएगी, मीन्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो वो सबसे पहले आपका वेपर बनेगा। तो क्या हुआ, एक सरफेस फिनोमिना मीन्स एक साथ होती है, ठीक है। तो जो वाष्पीकरण है वो आपका बहुत से चीजों पे आपका डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका ये एक जो सबसे पहला चीज जिस पे ये डिपेंड करता है वो आपका सरफेस एरिया। किस पे डिपेंड करता है? आपका सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, मीन्स देख लीजिएगा कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा चीज मीन्स जो आपका सतह होती है उस पर डिपेंड करता है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप जब अपने गीले कपड़े को जब आप सूखने देते हो तो उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्या आप करते हो, उसमें तो तरल तो होती है ना, द्रव मीन्स वाटर तो होती है उसमें, जो गीले कपड़े आपके होते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है दोस्तों कि जब आप उसको धूप में देते हो तो क्या उसका जो शर्ट की आपकी जो कमीज होती है उसका क्या 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स क्वथनांक बिंदु जो वाटर करा तो वहां तक पहुंच जाते हो नहीं ना, मीन्स। तो वही चीज यहाँ पे भी देखनी होगी कि यह एक सरफेस फिनोमिना है और यह सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे यह डिपेंड करता है। ठीक है, और सरफेस एरिया का हम बढ़ाते हैं तो उसका जो मीन्स लाइक वाष्पीकरण जो दर होती है, जो रेट होती है, वह भी इंक्रीज करती है। ठीक है, पहला चीज मैंने क्या बताया कि सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। दूसरा चीज मैं ये बताऊंगा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गर्मी के मौसम में क्या होता है कि कपड़ा जल्दी सूखता है एज कंपेयर टू ठंडे के मौसम में। ठीक है, तीसरा जो चीज जिस पे डिपेंड करता है वो आपकी होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी या मतलब आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब यह होता है दोस्तों कि मीन्स लाइक जो आपका एयर है, जो सराउंडिंग आपका एयर है उसमें वाटर कंटेंट कितना है, जो वाटर वेपर है वो कितना उपस्थित है, समझे। तो अगर मान के चलिए कि जो आपका जो वायु है, जो आपका एयर है, वो पहले ही बहुत ही मात्रा में वाटर को ऑब्जर्व किए हुए है अपने अंदर में, जो वाटर को ऑब्जर्व किए हुए अपने अवशोषित किए हुए जल को, तो फिर जब ज्यादा जल उसके पास है ही तो फिर वो दूसरे से क्यों जल लेगा, मीन्स वाटर क्यों लेगा, मीन्स किसी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब उसके पास वाटर कंटेंट सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होगा तो नहीं लेगा। तो इसका मतलब सिंपल यह हुआ कि अगर आर्द्रता आपकी ज्यादा मीन्स ह्यूमिडिटी अगर आपका ज्यादा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन कम। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी आपका ज्यादा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन आपकी कम होगी। ओके दोस्तों, और तीसरा चीज जो आपको जो डिपेंड करता है, वो तीसरा जो चीज आपकी मीन्स 3 चीज मैंने बता दिया, और चौथा जो चीज होती है आपकी हवा। जितना तेज हवा रेट ऑफ वेपराइजेशन उतना ज्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे आपका डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए कि ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूं जो मैंने अभी आपको बोला था कि वाष्पीकरण के दर किस पे डिपेंड करती है। ओके दोस्तों, जो आपका वाष्पीकरण का जो दर है, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल एक चीज क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर यह इंक्रीज करता है। मीन्स सरफेस एरिया जो हम इंक्रीज कराएंगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स वाष्पीकरण का जो दर होगा वह बढ़ेगा। दूसरा तापमान में वृद्धि, तीसरा आर्द्रता में कमी, चौथा हवा के स्पीड को बढ़ाने से या मतलब इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आप देखते हो एक ठंडा बोतल लो या ठंडा पानी लो और ग्लास में आप डाल देते हो उसको, ठंडा पानी को हमने ग्लास में ले लिया और टेबल पर रख दिया, तो हम देखते हैं कि जो बाहर का जो सरफेस होता है, जो ठंडे पानी का ग्लास का जो बाहर की सरफेस जो होती है दोस्तों, उस पर हम क्या देख पाते हैं कि हल्का हल्का छोटे छोटे बुलबुले टाइप के आ जाते हैं। मीन्स कंडेंस फॉर्म में वहाँ पे वाटर पार्टिकल्स हमें जो ग्लास की बाहरी सतह होती है वहाँ पे दिखना शुरू कर देती है। तो उसका रीजन यह है दोस्तों कि जो आपका जो जल है, जो आपका ग्लास के अंदर वाटर कंटेंट हो क्या है, ठंडा है, और जस्ट उसके बाहर के जो आपकी हवा है उसमें उसका टेम्परेचर हल्का ज़्यादा। तो जो एनर्जी वह मतलब जो हाई मतलब अमाउंट ऑफ जो एनर्जी उसको सप्लाई हुई थी, जिसके वजह से वह वेपर के फॉर्म में हवा में वाटर वेपर चला गया था, वो जैसे ही ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही वो ठंडे जल के कांटेक्ट में आती है, उसी समय वो कंडेंसेट कर जाती है। ओके, मीन्स प्रेसिपिटेट कर जाती है, जिसके वजह से वो हमारा जो बाहरी सतह पे जो आप बुलबुले देखते हैं जो वाटर के, वो इसी के वजह से दिखती है। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी थी अभी तक, मैंने मैटर को एक अच्छे ढंग से, मैं मानता हूँ कि मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है और उसको मैं सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज के डिस्कस कर लिया। तो जो पदार्थ थे आपके वो आज खत्म होने वाले हैं। इसके जो कुछ क्वेश्चन होंगे उसको मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। जो आपका वेरियस जो डिफरेंट डिफरेंट जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें जो पूछा गया है उसको मैं आपके साथ कल रखने वाला हूँ। उसको देखिएगा कि जो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, क्या उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मेरा बस एक ही मोटिव है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, आराम आराम से समझाऊं, ताकि चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। एक बार आप, क्योंकि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो होती है दोस्तों, याद तो करना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको समझनी पड़ती है और कुछ याद भी करनी पड़ती है। तो दोनों चीज़ों आपको करना होगा। मैं नहीं ये बोलूँगा कि आप केमिस्ट्री समझ गए तो चलो हो गया केमिस्ट्री, जी नहीं। चीज़ों को रिवाइज करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। कुछ टर्म को बारे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, गलनांक बिंदु जो हो गया, तो गलनांक बिंदु किसको बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो हो गया, क्वथनांक बिंदु किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको एक बार समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन एक बार उसे देखना जरूर, रिवीजन जरूर करते रहना। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। और कोई डाउट रहे तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर करें। ये आपको पीडीएफ जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।